राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का संपूर्ण महात्म्य सुनते हैं। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस माह को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के कारण भी इसे ज्येष्ठ मास कहा गया है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह तीसरा महीना ज्येष्ठ मास है। ऋषि मुनि स्कंद जी से कहने लगे कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बैसाख मास का महात्म्य आपसे सुना, परंतु फिर भी हमारे मन में तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने से पापों का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, ज्येष्ठ मास का देवता कौन है? इसके सेवन से क्या फल मिलता है? इसके सेवन की क्या विधि है? कृपा करके आप विस्तार से कहिए। स्कंद मुनि ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत उचित प्रश्न किया है। अब मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं, प्रजा के पालन करता है, उसी तरह से ये ज्येष्ठ मास सब मासों में श्रेष्ठ है और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और इस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा लोगों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश करने वाले ज्येष्ठ मास में स्नान कर दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन जो कर लेता है, उसे दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वह मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। ज्येष्ठ मास के सभी दिवस पुण्यतम और धर्म युक्त है। ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी और सुंदर स्रोतवाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई है। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। जलदान, अन्नदान, चंदन दान, छत्रदान, जूता दान और ताड़ का पंखा दान करना चाहिए। स्कंद मुनि अपने शिष्यों से आगे बोले कि ज्येष्ठ मास में जल दान का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान 10 गुना पुण्यफल देता है। ज्येष्ठ मास में सच्चे हृदय से अगर मनुष्य भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उन्हें संसार के सभी सुख मिलते हैं और मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के देवता श्री विष्णु भगवान हैं। इस मास में जल दान, अन्न दान, चंदन, हल, जूता, छाता, ताड़ का पंखा दान करने से अक्षय फल मिलता है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि, मुनि और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस मास में छायादार वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवानी चाहिए। चिड़ी कबूतरों और जीव जानवरों के लिए पानी का हौद भरवाना चाहिए। स्कंद मुनि आगे बोले कि अगर मनुष्य सामर्थ्यवान है और फिर भी ज्येष्ठ मास में जल जैसे सुलभ चीज का दान नहीं करता, वह मरने के बाद रौरव नरक को पाता है। उसके पितृ नरकगामी हो जाते हैं। वे मनुष्य 14 मनवंतर तक नरक की पीड़ा को भोग कर अंत में पपीहे की योनि में जन्म लेते हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि जूता दान करने का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। छत्र दान का मंत्र है कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र मैं आपकी प्रीति के लिए एक ब्राह्मण को दान में दे रहा हूँ। चीनी से भरी हुई कटोरी और जल से भरा हुआ घड़ा दान करने का मंत्र है कि मैंने शक्कर और जल से भरा हुआ घड़ा दान किया है। हे 33 कोटि देवताओं, आप इससे प्रसन्न हो जाइए। व्यंजन दान का मंत्र है कि सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दान में दिया है। चंदन दान करने का मंत्र है, यह कपूर खश से युक्त चंदन सुंदर रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य सब तृप्त हो जावें। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट वृक्ष और आकड़े के वृक्षों की रक्षा करे और उनमें जल से सींचे।
जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा। इसलिए सब उपायों से जलदान विशेष महत्व रखता है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता वह घोर नरक की यातना को भोगता है और पृथ्वी पर आकर पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत ब्राह्मण सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली एक स्त्री और देव शर्मा नाम का एक पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवताओं का पूजन किया करता था, अतिथि सत्कार में सदैव संलग्न रहता था। एक समय वह ब्राह्मण समीधा लेने के लिए वन में गया। वहां प्रचंड गर्मी होने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। तब वह उसी वन के तालाब के समीप जाकर एक वृक्ष की छाया में जल पीकर सो गया। उस ब्राह्मण के सरोवर के निकट सो जाने से उस वन में रहने वाले हिरण, पशु, पक्षी प्यास से वहां जल पीने के लिए उस ब्राह्मण के डर के मारे नहीं आए, जिस कारण छोटे जीव जंतु और पक्षी प्यास से व्याकुल होकर मर गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उस ब्राह्मण की नींद टूटी तो वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। इस अज्ञात दोष के कारण उस ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया और कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र और धन को त्याग कर अपने पति के साथ सती हो गई। उसी अज्ञात कर्म दोष के कारण वह ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित कई वर्षों तक नरक की योनि में रहा और बाद में चातक और चातिक की योनि में पैदा हुए। पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करता हुआ वह अपने ही घर में वृक्ष के कोटर में आकर रहने लगा और करुण रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र को बड़ी ही बेचैनी होती थी, तो वह चातक और चातकी को वहां से भगाने का प्रयत्न करता था। बार बार भगाने पर भी वह चातक और चातकी वापस उसी वृक्ष की कोटर में आ जाते थे, जिससे क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष की कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए। वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और अपने कष्टों की बातें करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उसके पुत्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये चातक और चातकी उसके ही पिता हैं। तब वह सुबह उठा और एक ब्राह्मण के पास गया और अपने माता पिता की सारी बात उस ब्राह्मण से कही। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में अज्ञात दोष के कारण चातक और चातकी की योनि में पैदा हुए हैं, इसलिए तुम उनके पाप दोष को दूर करने के लिए और उनको मुक्ति दिलाने के लिए निर्जन वन में प्याऊ लगवाओ। चिड़ी कबूतरों और जीव जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करो। तब वह ब्राह्मण पुत्र घर आया और उसने निर्जन वन में प्याऊ लगवाई। चिड़ी कबूतरों के लिए परिंदे बांधे और जानवरों के लिए उसने होद भरवाया। प्याऊ लगवाने, चिड़ी कबूतरों के लिए परिंदे बांधने और जानवरों के लिए होद भरवाने के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता को चातक की योनि से मुक्ति मिल गई और दिव्य देह धारण करके सुंदर विमान में बैठकर अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर वे भगवान विष्णु के धाम को चले गए। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ हैं। हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास कहता हूँ। अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता था, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन के लिए सभी तरह के कर्म किए, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता था। फिर उसने चोरी करना शुरू कर दिया, परंतु फिर भी जब उसे धन प्राप्त नहीं हुआ तो वह दूसरे देश में चला गया। समस्त परिवार वालों को त्याग कर वह ब्राह्मण शमशान में जाकर रहने लगा। शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन वृद्धावस्था में जीर्ण और क्षीण आयु का हो गया। भोजन करने पर उच्छित पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को कौवों और दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस तरह उसने ज्येष्ठ मास में बलिदान किया। इस तरह वह शमशान में रहकर अपना समय बिताने लगा और बलि भोजन करने लगा। लेकिन बलि भोजन करने से पहले वह चिड़ी कबूतरों और कौवों को और दूसरे पक्षियों को खिलाने के बाद फिर जब बच जाता था वही भोजन वह करने लगा। परंतु ये सभी कार्य उसने जान करके नहीं बल्कि अनजाने में हुए।
जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और उसे यमलोक में ले जाने लगे। तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुग्धरों से मारने लगे। उसी बीच विष्णु भगवान के दूत भी वहां आ गए। विष्णु दूतों ने यमदूतों को डांटते हुए कहा कि यह ब्राह्मण स्वर्ग का अधिकारी है, नरक का नहीं। इस तरह से वे उसे स्वर्ग में ले गए। तब यमदूत खाली हाथ ही यमपुरी में पहुंच गए और यमराज से जाकर सारा वृतांत कहा कि जब हम ब्राह्मण को लेने के लिए पृथ्वी पर गए, तब वहां विष्णु गणों ने हमें बहुत मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। आज से आपकी सेवा हम नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के वचन सुनकर यमराज अत्यंत ही क्षुब्ध हो गए और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में ही वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने होकर उन्हें ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सारा समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण के हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को चले गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सभी देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पिटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति करी। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय विष्णु भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तब अज्ञातवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल था। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका कहना ही क्या। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में अगर जल न मिले तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करने से भी वही फल मिलता है जो तीर्थों में जाकर स्नान करने से मिलता है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दान देने चाहिए। इन 10 विध पापों से 5 महापाप और 5 लघु पाप होते हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय फल हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन दोपहर के समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ है। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कर्म कराने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचांगनी साधक नामक व्रत करते हैं। पंचांगनी साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए। इससे सौभाग्य सिद्धि वृद्धि होती है। इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कराने से मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का और चावल का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन नहीं करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनावें। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है।
पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए स्त्रियां इसे चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा पार्वती व्रत करती है, पूजन करती है, गीत नाच का उत्सव करती हैं। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियों को जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता उनके यहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दरिद्रता से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा पार्वती का पूजन करना चाहिए और दशमी के दिन गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरण हुई थी। अतः इसलिए दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जला रहकर करना चाहिए, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत होता है वह भी करना चाहिए। यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। इस दिन वटवृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वटवृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस दिन भोजन का त्याग करके रात्रि जागरण करके 3 दिन तक व्रत करना चाहिए। इस दिन कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके एकम के दिन पारणा करना चाहिए। यह नित्य व्रत है, स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेकों दानों को देवे। मैं उन दोनों को संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसीलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन पितरों के उद्देश्य से करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह परम पद को पाता है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी 5 अग्नि साधन व्रत का वर्णन किया। अब आप कृपा करके ये बताइए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी क्या विधि है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से माता पार्वती ने शैव पद को प्राप्त हुई और इस व्रत का नाम पंचाग्नि साधन नाम कैसे पड़ा, यह सारा हमें विस्तार से बताइए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रों, पूर्व समय में जब शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी शांति का उपाय पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृंगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अच्युतम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे, नित्य कर्म करके साफ वस्त्र धारण करे और 4 ब्राह्मणों का पूजन करे। समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ दृष्टि को जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो रखें और इंद्रियों को वश में रखें। इस प्रकार निराहार जितेंद्रिय रहकर इस मास का व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए। अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपना वंचर रूप त्याग कर अपने शिव रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो उन्हें लज्जा आई और उन्होंने अपने सिर को नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाकर आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां आ गए और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिवजी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला
मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे, क्या दान करे, कृपा करके यह भी विस्तार से बताइए। तब स्कंद जी कहने लगे कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे हुए थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे कि हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपानिधे, आपके साथ मैं अजर और अमर रहूं। एक समय जब और तब से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा, समस्त लोगों को शाप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और वे कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका शाप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। पार्वती की बात को सुनकर शिव जी बोले कि हे वरानने, इस प्रकार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी मैं तुम्हारे भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय बताऊंगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्नपूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के शाप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर पार्वती जी अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान, दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान उसे दिए, जिसको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा अर्थात केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी पूजा करेगा उनका सौभाग्य, सुख और संपन्नता बढ़ेगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के शाप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावें। पंचामृत, गंध, पुष्पमाला, कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल से लेकर प्रतिदिन वृक्ष को सींचें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडश उपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और सम हविष्यान्य भोजन करें और गीत, भजन, पुराण, कथा, श्रवण आदि का आचरण करके रात्रि जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास को व्रत करें। जब 1 महीना पूरा हो जाए तो आचार्य को दान देकर दूध देने वाली गाय दान में देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भोजन देवें और उन्हें दक्षिणा देवें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न और गरीबों को अन्न दान करें। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुम्हें बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूरा करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है। तब भगवान शिव जी कहने लगे कि हे भद्रे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों में कुल में पूजित, धनी, अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत किए। बहुत समय के पश्चात उसको एक सुंदर कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दें। इसके समान तो कोई वर दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा विचार कर वह वर देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के बाद राजाओं के मंडल में पहुंच गया। अनेक नगर और गांवों में देखने के बाद जब उस ब्राह्मण को अपनी कन्या के योग्य वर नहीं मिला, तब वह ऋषियों के तपोवन में पहुंच गया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसने देखा
जिसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूपराशि था। समस्त भूमंडल में उसके समान रूपवान कोई नहीं था। इसी कारण ऋषियों ने उसका नाम रूपराशि रखा था। दुर्जटी ब्राह्मण ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना पूरा आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर बड़ी ही खुशी के साथ अपने नगर को आया और बंधुजनों के साथ अपनी कन्या का विवाह धूमधाम से शिव शर्मा के साथ कर दिया। शिव शर्मा उनके पास ही रहने लगा। गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए। बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन में गया। उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उस समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को होते हुए नहीं देखा। सूर्य देव भी उस समय अस्त हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों के साथ मशाल लेकर घने जंगल में उसकी खोज की गई, लेकिन पूरी रात्रि खोज करने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। सूर्योदय होने पर जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश होकर दुखी होकर घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में ही रहने लगी। नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद मुनि आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बार बार प्रणाम करने लगी। उसकी भक्ति युक्त स्तुति करने से नारद मुनि खुश हो गए और गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद मुनि ने कहा कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो और विधिवत भगवान का पूजन करो। हे वरानने, अनन्य रूप से जीवन पर्यंत तुम इस व्रत को करो। नारद मुनि आगे बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म किए। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। वृद्धावस्था को वह प्राप्त हो गई और उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग में चली गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी बनी। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया था और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। स्कंद जी कहने लगे कि ज्येष्ठ मास में उपवास करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इस मास में उपवास, व्रत, दान, पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूरे ज्येष्ठ मास में व्रत करने से 1,00,000 उपवास का फल प्राप्त होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना, कंदमूल फल खाकर समय बिताना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ चोरी पर निंदा से बचना, इन सभी का पालन करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद, मोह, आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम का पर्वतों का एक राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था और संतान के लिए उसने बहुत से व्रत किए, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर वह विलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय होती है। हे शुचिस्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिर जाता है, वह मेनका भी पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में चली गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और नारद ऋषि को देखकर विष्णु भगवान ने नारद को मेनका के पास भेजा। नारद मुनि ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ने
पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता मेनका वहां जाकर स्थाणु के समान नियम में स्थित हो, भोजन, निद्रा, अन्य किसी भी कर्म को न करके, सब कर्मों का त्याग करके केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति करी। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा। तुम्हारे इस मासों उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको वर देने के लिए आई हूँ। तुम अपने लिए इच्छित वर मांगो। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास में मासों उपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहना। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली आई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृंगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग में ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार करवाया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमालय के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों पर अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी इच्छा के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें। श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधि पूर्वक पूजन करें। सुहागिन ब्राह्मणियों को पूजन करावें, कन्याओं को भोजन करावें। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। गाजे बाजे के साथ कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें और ब्रह्मचार्य से रहें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत है। उस दिन से इस व्रत को जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त भी इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम मेनाक पड़ा, जो कि दूसरा हिमाचल कहा जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में एक पवित्र पापनाशिनी कथा सुनाता हूँ। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत, धर्म का परायण और पति सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। घर कार्य में रहती थी और हमेशा सत्य वचन बोलती थी। मेधावी नित्य कृषि का कार्य करता था, ब्याज की वृत्ति का कार्य करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी रहने लगा। यही उसका चिंता का कारण हो गया। अधिक चिंतित रहने के कारण उस मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपाय किए। उसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास से अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री ने अपने पति के साथ वहां रहकर समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाश ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से आए। तब विधिवत नारद मुनि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया। तब उस मेधावी ब्राह्मण की स्त्री ने नारद मुनि से अपने दुखों का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने ब्राह्मण की स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से वह क्षय रोग से पीड़ित हुआ है। तुम इस पाप दोष के निवारण के लिए ज्येष्ठ मास के व्रत करो।
नारद मुनि के कहने पर ब्राह्मण की पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार किया और नारद मुनि का पूजन किया। तब ब्राह्मण की स्त्री चंद्रावती ने नारद मुनि के कथनानुसार ज्येष्ठ मास के व्रत किए और ज्येष्ठ मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया और उन्हें विधिवत भोजन कराया। धन आदि देकर वे वापस अपने गांव को आ गए। उनके घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदय पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दोबारा जब ज्येष्ठ मास आया तो उन्होंने वापस से ज्येष्ठ मास के व्रत किए, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान उन्हें पुत्र पैदा हुआ। मेधावी ब्राह्मण ने शीघ्र ही उसका जातकर्म संस्कार कराया और 1000 गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन वस्त्र आदि दान में दिया। यह देखकर विश्वस्त पूर्ववासियों ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता, शरीर के रोग दोष से मुक्त होकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। उसी दिन से इस व्रत की प्रसिद्धि बढ़ गई। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तिथि तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों पड़ा और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों आता है, यह सब हमें विस्तार से बताइए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा, वृष राशि के सूर्य उदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर विष्णु लोक को पाता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, ये 3 प्रकार के कायिक कर्म कहे गए हैं। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचक कर्म कहे हैं। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार करना, प्रचार करना, ये 3 प्रकार के मानस पाप कर्म कहे गए हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्व दशी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्नान करने मात्र से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। दशहरा के दिन इस पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाले श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों को पृथक पृथक पूजन करें। सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वे रूपण्य नमः इस मंत्र से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें तथा शक्ति सुवर्ण का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु का या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल धान्य जो ब्राह्मणों को देवें। 10 दूध देने वाली गायों का दान करें। पकवान और पायस का भोजन ब्राह्मणों को कराएं तो 10 जन्मों के अर्जित पाप से वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों से दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांचित फल को देने वाला है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाला है, पुण्य को देने वाला है, फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, वह विधि से बताइए। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतरण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तपस्या करके पाप नाशिनी गंगा जी को लाए, इसीलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ है। शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तपस्या करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों का धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था वहीं पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रभा रूप से जब गंगा जी गरजते हुई आकाश को चली, तब उनका स्वरधरणी, स्वर गंगा, स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई गंगा जी को भागीरथ नाम पड़ा। जब राजा जहुनी ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उनका नाम जगती तल में पुरुषा जानवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता, विष्णुपाद समुद्रद्वा गंगा हर जटोद्भूता, स्वरधरणी, लोक पावनी, भागीरथी, जानवी, स्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रिलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में वे विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि और दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य स्नान के बाद इन 13 नामों को पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल मिलता है, तो वह जीवन भर के पापों से मुक्त होकर अंत में कैलाश को पाता है। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाता है। वे लोग स्वर्ग को लांघते हुए ब्रह्मापद को पाते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नामों को अभिमंत्रित करके जल को अपने शरीर पर छिड़कते हैं, उनको पाताल में यमराज के दर्शन नहीं होते। स्कंद जी कहने लगे कि अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, उनकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आप शांत से चित्त लगा करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला अति कुशल राजा था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था। शेष नाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सकर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े ही पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान, तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल और पारंगत थे। 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ करवाया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े।
अपनी इच्छा अनुसार एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी आदि सब सामान एकत्र करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधिवत ऋत्वजनों को दक्षिणा दी गई। दशों दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य, वस्तु तथा राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित ब्राह्मणों को दान में दिया गया। इस तरह इस राजा के 99 यज्ञ पूरे हो गए। इतने यज्ञ होने पर जब 100वां यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरे इंद्रासन को छीन लेगा, ऐसा विचार करके युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आया हुआ देखकर यह निश्चय किया कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए आया है। 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति से बोले कि हे स्वामिन, हे शचीपते, आप यहाँ कैसे आए? आपका यहाँ किस कारण आगमन हुआ? सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोला कि तुम मेरा यह सब राज्य, इंद्रपद, सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो। अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर संहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। वीर लोग वाणों से वाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया, दशों दिशाओं में बाणों से व्याप्त हो गया, पराये अपने का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दशों दिशाओं में भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया। यह देखते ही देव सेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सारा वृत्तांत विष्णु भगवान से कहा तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिवजी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम वह उपाय करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ का घोड़ा हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना कार्य करो, अन्यथा वह लोग यज्ञ के बल से बलवान होकर सबको मार डालेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारिणी विद्या को ग्रहण किया। प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, कपिल मुनि कहाँ पर हैं? श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूग्रह बना रखा है। उसी भूग्रह में ध्यान लगा करके कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न चली। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर वापस अपने इंद्रपुरी में आ गए। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबने राजा से जाकर कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया? कौन यज्ञ के घोड़े को हरण करके ले गया?
हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यशाश्व की खोज में 10 दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग में गए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक में गए, इंद्र की पुरी में गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में, दूसरों ग्रहों में, नगर में, अटारी में, समस्त शालाओं में, वन उपवन द्वीपवालों के लोक में, ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान, अनेक मेरु पर्वत, गुफाओं में, शिखर में, गंधर्व लोक में, यज्ञलोक में, विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमते हुए गए, लेकिन उन्हें कहीं भी यज्ञ का घोड़ा का पता नहीं चला। फिर वह पाताल लोक में गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में आ गए। सब तरह से दुखी होकर पृथ्वी में खोदने लगे। अकस्मात उस वीवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार से इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा। वहां पर ध्यान से मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो केवल मन में ही सृष्टि, संहार, शाप, अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझ लिया। सगर पुत्रों के मन में विचार आया कि बांधकर राजा सगर के पास ले चलते हैं, इसी ने यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह कहकर उन शीरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। कपिल मुनि कई वर्षों से ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सगर के सभी 60,000 पुत्र कपिल मुनि के नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए। ऋषि कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सारी संतान भस्म हो गई तो उनका यज्ञ न हो सका, तो राजा सगर ने क्या किया? स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, तब राजा सगर के सैनिकों ने राजा सगर को आकर सारा समाचार सुनाया और कहा कि आपके सभी पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उनके अंदर उस बिल में 100 योजन के विस्तार से एक फैली हुई गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब। तब उस जो कि कपिल मुनि की गुफा थी, उसमें आपके यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। आपके पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उन्होंने उसे चोर समझ लिया और कपिल मुनि को बंदी बनाकर आपके पास लाने लगे। लेकिन कपिल मुनि के नेत्रों की अग्नि से आपके सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा खाकर बेहोश हो गए। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर पानी डाला गया। राजा की मूर्छा खुलने पर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे राजन, समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए आप शोक मत कीजिए। पुरुष में ये ताकत होती है कि वह कभी रोता नहीं है। आप और हम कपिल मुनि के आश्रम में चलेंगे और कपिल मुनि से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके पुत्रों को जीवित कर दे। तब राजा अपनी पूरी प्रजा को साथ लेकर कपिल मुनि के आश्रम में गए। तब राजा ने कपिल मुनि को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करी। कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का क्या कारण है। वे लोग कहने लगे कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके पास आया है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था। इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया था। जब यह यज्ञ आरंभ हुआ तो 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया। तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने आपके आश्रम में उस घोड़े को बंधा हुआ देखा। तब इस राजा के 60,000 पुत्रों ने समझ लिया कि उस यज्ञ के घोड़े को आपने चुराया है, इसलिए वे आपको बंदी बनाकर राजा सगर के पास ला रहे थे। तब आपके नेत्र अग्नि से वे सभी जलकर भस्म हो गए। यही राजा के दुख का कारण है। तब कपिल मुनि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला तो इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास इंद्र बांधकर स्वयं वापस अपने लोक में चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझे चोर समझकर बांध लिया और मुझे मारने पीटने लगे।
तदनंतर मेरी क्रोध अग्नि से सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तब कपिल मुनि ने राजा सगर को उठाया और अपने हाथों से उनके आंसुओं को पोंछा और मधुर वचन में बोले कि हे राजन, तुम भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ, तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के शाप से वह भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वरदान दिया और इंद्र को शाप दिया। और कपिल मुनि आगे राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी, उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनसे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तपवान होगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर लेकर आएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्यदेहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव का ऋत्वजों के सहित पूजन किया, नमस्कार किया और वापस अपने नगर को आ गए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र पैदा हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत अर्थात इंद्र के समान पुत्र पैदा हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। उसके जन्म के समान गोदान और अनेक दान दिए गए। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया और उसका नाम भागीरथ रखा और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत पुत्र का उपनयन संस्कार करवाया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ समस्त विद्याओं कलाओं में पूर्ण हो गया। उसको समस्त गुणों से गुण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य का पद दे दिया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। उसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य करके अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य और खजाने को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पांव पर खड़े रहकर मात्र जल पीकर और वायु पीकर ही तपस्या करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते हुए राजा भागीरथ को बहुत समय व्यतीत हो गया। तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज वहां आए, तब राजा भागीरथ ने शिवजी को देखकर प्रणाम किया और मधुर वचनों में बोले। भागीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, हे विश्व के सर्जनहार, हे रजोगुण स्वरूप, हे पालनहार, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, हे कर्मों के फलदाता, मुक्ति और भुक्ति को देने वाले, मन कर्म वचन स्वरूप वशीभूत, आपको नमस्कार है। तब भगवान शिवजी ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धिदा श्री गंगा जी को लेकर आइए। शिवजी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने में किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोकों से वंदना करने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। मैं उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहता हूँ। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे योग्य व्रत करने के लिए कहा। वही व्रत मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम उस व्रत को विधि पूर्वक करो। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने
उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत का करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो, वामन भगवान का पूजन करो, पंचा अग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही और चावल का दान करो, ज्येष्ठ मास में जल का दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने के पश्चात भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। समस्त पापों के नाश करने वाले उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को वही लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिवोक्त व्रत किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही श्री विष्णु भगवान राजा भागीरथ के समीप गए। भगवान विष्णु की स्तुति और नमस्कार कर उन्होंने परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भागीरथ ने याचना करी। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, तर्पण करो और भक्ति युक्त चित्त से व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। उसके पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली आएगी। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर प्रणाम करके राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे अनुसार व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरद्वीरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भागीरथ ने उनकी स्तुति करी और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को प्रवृत्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुई। तत्पश्चात भागीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर बैकुंठ को गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जला उपवास करता है और चीनी सहित जल से पूर्ण घड़ा दान करता है। दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे द्वैपायमान, मैंने मानव धर्म वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानस धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में अशक्य हैं। इसलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश, महान फलदायक समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, हर मास की दोनों एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीम कांप उठा और भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ। इस उपवास के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता। यह व्रत महाफलदायक है, यह आपने मुझे कहा। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीम, वृक्ष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से वह व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जल का त्याग करे तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल वह पाता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जला उपवास करके जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हे भीमसेन, तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन यज्ञ आदि करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निराहार रहने से ही मिल जाता है। वर्ष के अंदर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती हैं, जितने उपवास होते हैं, उनको करने पर जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते।
जो कि बड़े भयानक, विशालकाय, कृष्ण वर्ण, दंडपाश से युक्त अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में बैकुंठ का वास मिलता है। पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी, पद्मधारी के समान वेगवाती विष्णुदूत वहां आते हैं और उन्हें बैकुंठ में ले जाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन जल रहित व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला उपवास करना चाहिए। निर्जला उपवास करने के बाद जल से भरा हुआ घड़ा शक्कर सहित ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह अपने पूरे जन्म भर के पाप से वह मुक्त हो जाता है। भीम कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका महात्म्य कहा है मुझको कुछ मूढ़चित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता, अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बताइए। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, मैंने जो तुम्हें पहले कहा वह सर्वदा सत्य कहा है, बिल्कुल भी असत्य नहीं कहा। मैं इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात सब धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां द्वारिकापुरी के समान महानपुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, सेना, एरावत हाथी, उच्च श्रवा के समान घोड़ों पर सवार होकर सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली। राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा गई। 7 व्यूह से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत हो रही थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन कर लेकर अपने पुर को वापस लौट आया। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को उसने जीत लिया। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि हे महाराज, वहां पर सबका मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है जो कि श्रुति, स्मृति, पुराणों का ज्ञाता, देवता, अतिथि पूजक है। आज तक किसी से भी वह नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने अपने मंत्रियों सहित सेना सहित उस प्राचीन वहीं के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों में एक सिंह घेर लिया गया हो, इसी तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। उस नगर के सभी लोग स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा में लगे हुए थे और वे आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार करके कहा कि हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा कर रहे हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा किसी भी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है सब अपने विचार से कहने के लिए आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और नहीं मैं जानता हूँ। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन को सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ बोला कि हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? यह इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूर्ख, निष्फल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घरों के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न, धन, कोष लेकर जाने लगे। नगर के सभी घरों में सारे सैनिक फैल गए। उस दिन पूर्ववासियों को कंद मूल फल कुछ भी नहीं मिला। समस्त पूर्ववासियों को निर्जला उपवास हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल पीने को नहीं मिला। नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए और गरुड़ को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपनी सेना लेकर उस नगर में पहुंच गए। भगवान विष्णु की सेना में जितने भी सैनिक थे उनके किसी के 3 मुख, किसी के 3 नेत्र, किसी के 7 जीभ, किसी के 4 पैर,
महान अद्भुत बड़े बड़े दांत वाले, 3 सिर वाले, 2 मुख वाले, 10 मुख वाले, 6 मुख वाले, 5 मुख वाले, हाथी के समान मुख वाले, सिंह के समान मुख वाले, भयानक आकृति वाले, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी किसी ने न देखी थी न सुनी थी। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से इनका नाश कर दो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर विष्णु भगवान के सैनिक राजा पुलिंद के सैनिक से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु की सेना और राजा पुलिंद की सेना में भयानक युद्ध होने लगा। देव सेना से डरकर भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा करा और मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सारे सैनिक मर गए। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद ही रह गया। तब विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए राजा पुलिंद अकेला रह गया। तब राजा पुलिंद विष्णु सेना से अकेला युद्ध न कर पाया। तब राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगा तथा बड़ा प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णु गण सब मुग्ध हो गए और जो जहां पर था वह वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो शेष सेना बच गई थी वह भी राजा के साथ चली गई। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में वापस चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था या भगवान विष्णु स्वयं यहाँ हमारी रक्षा करने के लिए आए थे। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। तब स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों को साथ लेकर नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव का स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंतामग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चर्म ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर अपनी स्त्री को साथ लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान को अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्य देखा था, इसमें कोई संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्यकर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहाँ समस्त ऋषि गण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति और अनेक प्रकार की उनकी सेवा करी। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय ऋषि के आश्रम में चले गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और पृथ्वी पर बैठ गए। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य राजन, उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो, अपने दुख का कारण मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर पुलिंद राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित प्राचानवही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की बात सुनने के बाद भी मैं गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान करते हुए अपनी दुष्ट बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सका। इसके पश्चात सूर्यास्त के हो जाने पर असंख्य विष्णुदूत अनेक रूपों में वहां आए और मुझसे युद्ध करने लगे।
उन विष्णुदूतों ने समुद्र के समान मेरी सारी सेना का भक्षण कर दिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर मैं भयभीत होकर वापस अपने नगर में आ गया। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग करके मैंने तामसी वृत्ति का आश्रय ले लिया है। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपके सानिध्य में ही मेरा उद्धार होगा। मैं धन्य हूँ और मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे जो आज देवताओं से पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। भगवान, एकादशी नाम वाला यह व्रत क्या है और किस विधि से यह व्रत किया जाता है, उसे मुझे आप पूरा विस्तार से बताइए, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राजा पुलिंद के वचनों को सुनकर सब वृतांतों के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन किया और उसे बैठने का इशारा किया। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर काष्ठ की दातून को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरे और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका एकादशी का व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न न खाएं, 2 बार भोजन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, शरीर पर तेल न लगावें। हे राजन, हविष्यान्न के अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ न खावें। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान्न का ही भोजन करें। रात्रि में कथा का श्रवण और रात्रि जागरण करें। उसके पश्चात सूर्य उदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह को साफ करके एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार न लावें और तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें। पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटुवचन, काष्ठ के दातून से दांतों का मर्जन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करें। प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करें। नाच गाना आदि में पूरा समय व्यतीत करें। रात्रि जागरण करें। उत्सव के रूप में इसे मनाएं और अखंड घी का दीपक जलावें। दूसरे दिन प्रातःकाल द्वादशी के दिन भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि होती है, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धि के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हैं तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक इन सब बातों को त्याग देना चाहिए। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे राजन, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से उस मनुष्य को रो नरक भोगना पड़ता है। जो मोहवश एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करता है, सो चांद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमसे कहा। राजा पुलिंद कहने लगे कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते ही दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाभाव, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल हो जाएंगे। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसके करने से सब कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों कहलाती है? दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए इस एकादशी का नाम
निर्जला एकादशी पड़ा है, इसीलिए इसे जल वर्जित एकादशी कहते हैं। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली होती है। ऐसा कहकर दत्तात्रेय जी वहां से चले गए। तब राजा पुलिंद ने इस एकादशी का विधि पूर्वक पूजन किया, व्रत किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, ये प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सारे संशय दूर हो गए होंगे। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सारे मोह नष्ट हो गए हैं और मुझ में स्मरण शक्ति भी आ गई है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहलाता है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास करके पतिव्रत तिथि में पारण करती है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि भी बताइए। तब स्कंद जी बोले कि हे विप्रों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल में वट वृक्ष का सिंचन करती है। सुंदर गंध, अक्षत, पुष्प से पूजन करके भक्ति से नमो वेव स्वताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करती है और उस वृक्ष के सूत्र लपेटती है। इस व्रत को समाहित चित्त में 1 वर्ष पर्यंत करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें। हे जगदात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे शुभे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। उसके पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें। उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा, ब्रह्मा, सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बना करके पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीप दान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो, सुपुत्री हो, सभी को यह व्रत करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, हे ओंकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे सुचिस्मते, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र आदि को प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करें। हे ब्रह्मरूप, आपको नमस्कार है। हे विवस्पत, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख प्रदान करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास भी करने में असमर्थ हो तो 3 दिन तक इस व्रत को कर ले। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन के व्रत का यह विधान मैंने तुमसे कहा। व्यास जी तथा राजा युधिष्ठिर भी कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि श्रेष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से वह अगले जन्म में प्रतापी राजा बनता है। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य का वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मणों और शरणागतों का रक्षक था। हमेशा सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, दानवीर, शूरवीर,
पूर्ववासी और देशवासियों की रक्षा करने वाला था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान नहीं हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुतियां सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल में अमित भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष व्यतीत हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए वह बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण, भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही यह सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला सुंदर सुशील पुत्र देवें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा है कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा से कहा है। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा की ही आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर पुनः सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आ गए। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत के तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी स्त्री गर्भवती हो गई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या पैदा हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म संस्कार करवाया, जो कि श्री सावित्री देवी की कृपा से 1,00,000 आहुति देने से वह उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तब सुमध्यमा सुश्रेणी को सुवर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा। तदनंतर कन्या ने उपवास कर क्षीर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों से प्रवचन करवाया। प्रसन्न चित्त से उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह कन्या पिता के पास आई। तब पिता के चरणों का अभिवादन कर शेष समाचार कहा। वरारोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपिणी उस अपनी कन्या को राजा युवा अवस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुण के समान पति की खोज कर लो। यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारा उसी के साथ विवाह कर दूंगा। तुम जिसे चाहती हो उसे तुम वर सकती हो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता है कि जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में निकल पड़ी। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों को आशीर्वाद लेने लगी। और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था, उसको त्याग कर अनेक देशों का भ्रमण उसने किया। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी तथा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ।
कथा के योग से राज्यसभा में नारद जी बैठे हुए थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर लौट आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और अभी कहाँ से आई है, और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वह वही कार्य करके वापस आई है। मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, अब आप इसके मुंह से खुद सुनिए। तब सावित्री बोली कि हे पितामह, धूम्रसेन नाम वाला एक क्षत्रिय राजा है। देववश वह अंधा हो गया और उनका राज्य उनके पड़ोसी राजा ने उनसे छीन लिया। उनके पुत्र का नाम सत्यवान है। मैं उसी सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। मैंने सत्यवान को पति रूप में वर लिया है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान बड़ा ही तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर राजा है। नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदारवादी और प्रियदर्शन भी है। वह चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, रूप में अश्वनी कुमार के समान है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष नहीं है तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और उसका कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि वह अल्प आयु है। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्प आयु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं, पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तथा कन्या एक बार ही वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्प आयु हो, सगुण हो निर्गुण हो। मैंने एक बार उसे पति रूप में वर लिया है, इसलिए मैं अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही मैंने ये वचन दिया है। हे पिताजी, अगर मैं सत्यवान से विवाह नहीं करूंगी तो मैं किसी अन्य से भी विवाह नहीं करूंगी। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो आप उसे ही कहिए। नारद जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही उचित है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही ये वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा आरंभ करी। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन के आश्रम में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा धूम्रसेन को देखा। कुशा के आसन पर नेत्रहीन राजन को देखकर अश्वपति ने धूम्रसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना आने का निवेदन उन्हें सुनाया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब उनसे कह दिया। अपना अभिप्राय भी कहा कि राजश्री, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है, वह धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वनवास में रह रहे हैं, तपस्वियों के भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन करेगी? राजा अश्वपति कहने लगे कि राज सतम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ, मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है, इसी तरह मैंने अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करे। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ।
इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा था। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। राजा अशुपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ वापस अपने महल में आ गए। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सावित्री भी इच्छित पति को पाकर बहुत खुश हुई। पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। सावित्री ने अपनी सेवा गुण नम्रता शील समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राष्ट्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर बहुत खुश हुए। परंतु सावित्री के मन में शयन गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद जी की बात याद आती रही। परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते रहे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर। उसके बाद कुछ समय बीत गया। नारद जी का बताया हुआ समय भी आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री हृदय में निरंतर बनाकर रखती थी। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा उसने निश्चय किया। राजा दुग्धसेन अपनी पुत्र वधू का दुख साम्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और श्रेष्ठ वचन में बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनाई से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इस प्रकार सत्यवान कुठार पीठक लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने को चला गया। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। सत्यवान कहने लगे कि हे सुशोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे शुचिस्मते, यदि वे कह देते हैं तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पति के ऐसा कहने पर कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन में अपने पति के साथ लकड़ियां काटने के लिए जाना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तब उसके सास ससुर ने उसे वन में जाने की अनुमति दे दी। सावित्री के वचन सुनकर राजा दुम से बोले कि हे भद्रे, हे सुव्रते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारने का समय है। उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात भोजन करने का नियम लिया है। हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नरादीप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा दुम से बोले कि हे पुत्री, हे सुमध्य, जैसा तुम चाहती हो तुम वैसा ही करो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम किया और सत्यवान के साथ वन को चल दी। तब वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती और विकसित पुष्पों वाले वृक्षों को, सुंदर फलों को और उन वन को देखती। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई कभी मृग समूह को देखती। वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी लिया और एक भार बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी। सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। उसी समय सत्यवान के सिर में दर्द हुआ। वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुशोणी, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तभी वहां पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, दुख शोक भय से आक्रांत एकाकी वन में
पतिव्रता मनस्विनी ने फिर क्या किया? स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष लोक भयंकर, तुम कौन हो? यमराज बोले कि हे वरा रहे, हे मनस्विनी, तुम्हारा पति क्षीण आयु है और हे देवी, तुम्हारा दुर्विष तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागे, ये जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस वरारोहा सावित्री से कहकर उस धर्मात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाश से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचता हुआ उसे यमराज अपनी यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब तुम वापस लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति का आर्द्व दैहिक क्रिया करो। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और नहीं मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है? आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों को तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता। वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मित्रता हो जाती है और मुझे तो आपके साथ चलते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे वरारोहिणी, मैं तुमसे अधिक प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति और खोया हुआ राज्य का वर मांगा और पिता के लिए और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा और यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी मांगा। तदनंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की पदक्षिणा करी। सावित्री को सभी वरदान देकर यमराज वापस अपने लोक को चले गए और सावित्री अपने पति के सिर को गोद में लेकर वटवृक्ष पर पूर्ववत आकर बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जाग कर यह वचन बोला कि हे वरारोहे, हे भामिने, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा। यह सब वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था वह सभी सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बतलाया और सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर सत्यवान के माता पिता एक आश्रम से दूसरे आश्रम में अपने पुत्र को खोजने लगे। जब उन्हें पुत्र नहीं मिला तो वे विलाप करने लगे और बोले कि हम दोनों की लाठी, हमारा पुत्र सत्यवान के बिना अब हम क्या करेंगे। सपत्नीक वह राजा विलाप करने लगा और बार बार हे पुत्र करके शोक करने लगा। इस प्रकार अकस्मात राजा धुमतसेन के नेत्र खुल गए। इस परम आश्चर्य को देखकर आश्रम वासियों तपस्वियों ने शांति पूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग ये बात कह ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को आकर नमस्कार किया और माता पिता को नमस्कार किया। कमल नयनी सावित्री ने भी आकर सास ससुर के चरणों को नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र की ज्योति लेकर आई हो। सावित्री बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति देर तक सोते रहे, इसी कारण मुझे देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री की तपस्या का फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत के प्रभाव से जीवित हूँ। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी कि इतने में ही राजा दुबनसेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य का हरण हुआ था वह मंत्री भी मारा गया। अतः अब आप अपने महल को, अपने नगर को वापस चलिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहितों के साथ अपने राज्य का अधिकार पुनः ग्रहण कीजिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रों, वह राजश्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य को प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुशक्तिशाली 100 पुत्र पैदा हुए और व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अशुपति को भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र पैदा हुए। हे विप्रों, यह उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने सुनाया। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए, ये सौभाग्य को देने वाला है।
स्कंद जी बोले कि हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वंदारक नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और बंधु बांधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोगा, परंतु वृद्धावस्था में वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहने लगा। उसने संतान के निमित्त अनेक व्रत किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई तो वह प्राण त्यागने के निमित्त गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके विषय को देखकर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राण क्यों त्यागना चाहते हो। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन को सुनकर वह ब्राह्मण ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ, जो व्रत मैं तुमसे कहता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्य उदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान्न भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन करो। दही चावल नैवेद्य को अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जलदान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण भी अपने घर को आया और कथनानुसार उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत का धारण किया। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि करने लगा। किसी समय देह योग से शरारती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया। व्याघ्र को आया देखकर वृंदारक ने जलपात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जलबुंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देह हो गया और प्रसन्न आत्मा व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण, पहले मैं शिकारी था, मैंने अनेक हिंसाएं करी। उस दोष से दूसरे जन्म में व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से मैं मुक्त हो गया हूँ। हे बद्रे, आपके इस पुण्य फल को मैं कैसे चुका सकता हूँ? वह पुण्य कृपा करके मुझको दे दीजिए। व्याघ्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास के पुण्य को फल उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया। वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास का स्नान का पुण्य फल पाकर स्वर्गलोक को चला गया। उसके पश्चात वंदारक ब्राह्मण ने फिर से उस व्रत को धारण किया और उस मास के व्रत के प्रभाव से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और उसे एक सुंदर, तेजस्वी, शक्तिशाली, महान पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र के पैदा होने पर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान के व्रत का महात्म्य सुनाया है। जिस मास स्नान में जलबिंदु मात्र के स्पर्श से परम हिंसक व्याघ्र अपने पापों से मुक्त होकर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ मास के फल का श्रवण करो, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य कायक, वाचक, मानसिक सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी ज्येष्ठ मास पर प्रातः स्नान करता है और संकल्प करता है कि मैं रोज पवित्र तीर्थ में स्नान करूंगा, उसके ऐसे कह देने मात्र से वह तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य उदय के पूर्व ज्येष्ठ मास स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्य उदय से लेकर आधा प्रहर पर्यंत जहाँ भी जल मिले, गंगा आदि तीर्थों में मिले तो इसका कहना ही क्या। इसलिए सूर्य उदय से लेकर आते प्रहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ है। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना करी थी और विष्णु की आज्ञा से इससे गुप्त रखा गया। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। इसकी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ मास में पुण्य कर्म करने वालों के कार्यों में विघ्न क्यों आते हैं? हे स्कंद जी, यह सब कुछ हमें सुनने की इच्छा है, कृपा करके हमें बताइए। तब स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महिष्मतीपुरी में कनक नाम का एक ब्राह्मण था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख, पर निंदक था। वह कृषि कर्म को करने वाला, नित्य क्रय विक्रय का कार्य करता था। वह व्यवसाय करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था, परंतु फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई। तब वह चोरी चकारी करने लगा। इस प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ
नीच कर्म करता रहा। एक दिन उसको चोरी करते हुए ग्रामवासियों ने देख लिया और उसे पकड़ लिया और उसे खूब मारा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह गांव के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आ जाता था और दिन में पुनः चला जाता था। इसके पश्चात एक समय ज्येष्ठ मास आया। तब वह ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से गांव में आकर वस्त्र अलंकार आदि की चोरी करके पुनः वापस वन में चला जाता था। मार्ग में नदी को देखकर उसने नदी पार की। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया। प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को गांव में आता, चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः होने पर उसी नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता था। इस प्रकार अज्ञानतावश उसे ज्येष्ठ मास में स्नान हो गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक सुबह हो चुकी थी। लोगों ने उसे चोरी करके जाते और भागते हुए देखा तो लोगों ने उसे लाठी और पत्थरों से खूब मारा, परंतु वह चोरी के बोझ के सिर को लेकर नदी में कूद पड़ा और वह डूबकर मर गया। तब कुछ लोगों ने उसे नदी से बाहर निकाला। जब उसे नदी से बाहर निकाला तब तक वह मर चुका था। लेकिन तभी वह ब्राह्मण दिव्य देह धारण करके अलौकिक वस्त्र पहनकर खड़ा हो गया। तभी देवदूत देव विमान लेकर आए और वह ब्राह्मण उस देव विमान में बैठकर बैकुंठ में जाने लगा। तब लोगों ने देवदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, इस ब्राह्मण ने पूरे जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हमेशा इसने चोरी चकारी करी है, फिर ये किस पुण्य प्रताप के फल से बैकुंठ में आपके साथ देव विमान में जा रहा है। तब देवदूतों ने कहा कि हे पूर्ववासियों, माना कि इस ब्राह्मण ने पूरे जीवन काल में चोरी चकारी करी, लेकिन अज्ञानतावश ज्येष्ठ मास में इसने नदी में स्नान कर लिया, इसीलिए इसके सभी पाप धुल गए हैं और अब यह बैकुंठ का अधिकारी हो गया है। इस ज्येष्ठ मास के महात्म्य को मैंने तुमसे कहा। तब हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य का फल मैंने आज तुमसे कहा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। जो फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता, समस्त दान देने से, समर्थ तीर्थों में जाकर स्नान करने से, जप तप यज्ञ करने से भी नहीं मिलता, वह फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने से ही मिल जाता है। समस्त महात्म्य को श्रवण करने से मनुष्य पूर्व जन्म के पापों का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अर्थात चौथाई भाग भी अगर वह ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से सुन लेता है तो वह अपने 7 कुलों का उद्धार कर लेता है। गो हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, शराब पीने वाला, चोरी चकारी करने वाला, विश्वासघाती भी अगर ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुन लेता है तो वह अपने समस्त पापों से छूटकर मरने पर स्वर्ग का अधिकारी होता है। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकामी हो, निष्कामी हो, उत्तम, मध्यम हो, अधम हो, सभी को यह श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र, पतित को भी पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का संपूर्ण महात्म्य सुना। अध्याय 1 से लेकर मैंने आपको अध्याय 30 तक पूरे महात्म्य सुनाए हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।